हेलो। आज मैं सब लोगों से बात करूंगी। आज मैं जो कथा सुनाऊंगी वो श्री राजगोपालाचारी द्वारा लिखित महाभारत की किताब में से मैंने उसको पढ़ी थी, तो उसी के ऊपर मैं वो कथा सुनाऊंगी क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। श्री राजगोपालाचारी की बुक है ये महाभारत। ये बहुत अच्छी किताब है। इसमें अलग अलग चैप्टर हैं और अलग अलग चरित्रों का वर्णन है, और बीच बीच में उन्होंने कुछ पौराणिक कथा वगैरह का भी संदर्भ दिया है और अपने नए जमाने के हिसाब से कुछ अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। मैं तो इसको 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसके अंदर एक पौराणिक कथा है सारंग पक्षी की, जिसका वर्णन उन्होंने किया है। तो वो मैं आप सब लोगों को सुनाना चाहती हूँ। मुझे लगता है शायद आपको पसंद आए। कहते हैं पहले जमाने में पशु पक्षी भी मनुष्य की तरह बात कर सकते थे, और श्री राजगोपालाचार्य जी कहते हैं कि अगर बच्चों को ऐसी कथाएं सुनाई जाएं जिसके अंदर पशु पक्षी आपस में बात करते हैं तो उनको और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें उन्होंने एक सारंग पक्षी की कथा का वर्णन किया है जो कि पौराणिक कथा है। तो जब पांडवों को 5 गांव रहने के लिए मिले थे तो वो जगह थी खांडवप्रस्थ, और वहाँ पूरा जंगल ही जंगल था, और उसके अंदर शेर वगैरह सब तरह के जानवर, झाड़ियाँ वगैरह थी, और चोर वगैरह उसके अंदर डाकू वगैरह ऐसे घूमते थे। तो वो रहने लायक जगह नहीं थी। तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने यह तय किया कि इसको हम रहने लायक जगह बनाने के लिए हम ये इस जंगल को जलवा देते हैं, इसमें आग लगा देते हैं। तो उन्होंने उस जंगल में आग लगवा दी। तो उसके बाद में फिर वो शहर बसाया गया इंद्रप्रस्थ के नाम से, जो उनकी राजधानी, पांडवों की राजधानी बनी। तो उस जंगल के अंदर एक सारंग पक्षी का जोड़ा रहता था एक पेड़ के ऊपर। तो जो मेल पक्षी था वो था मंडापाला, और जो फीमेल सारंग थी वो थी जरिता। तो मंडापाला जो थे वो पिछले जन्म में एक ऋषि थे और वो बहुत ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो जब उनकी मृत्यु हुई, स्वर्ग में गए, तो वहां पर उनको स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिला। उन्होंने कहा कि क्योंकि आप निसंतान हैं इसलिए हम आप यहाँ पर नहीं आ सकते। तो फिर उन्होंने दोबारा जन्म लिया और वो सारंग पक्षी बने। तो वो मंडापाला थे। तो वो जरिता और मंडापाला अच्छे से खुशी खुशी रहते थे पेड़ के ऊपर। तो फिर जरिता ने 4 अंडे दिए, और तब फिर उसी समय अर्जुन और श्री कृष्ण जी ने वो जंगल में आग लगवा दी। और वो जो मंडापाला था, पक्षी था, मेल पक्षी था, वो इधर उधर उड़ता रहता था, घूमता रहता था, और दूसरी जो फीमेल पक्षी थी उनके साथ में आराम
आराम से घूमता था और मजे करता था। तो जब ये चारों अंडे पक गए है तो उसमें से 4 छोटे छोटे बच्चे निकले और इधर जंगल में आग लग गई। तो मंडापाला ने जरिता से कहा कि जरिता चलो और इन बच्चों को यहीं छोड़ दो और हम चलते हैं दूसरी जगह, जाकर चले जाते हैं दूसरे कहीं जंगल में और वहां पर जाकर के हम मजे से रहेंगे। तो जरिता ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पंख भी नहीं निकले, ये बेचारे इतने लाचार हैं, ये जंगल की आग में जल के मर जाएंगे, तो मैं तो इनको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। तो जो मंडापाला था वो वहां से उड़ करके चला गया और एक दूसरी फीमेल पक्षी थी लपिता, उसके साथ में जाकर के वो रहने लगा। अब वो जंगल की आग बढ़ती गई तो जो सारंग इसके जरिता के छोटे छोटे बच्चे थे तो जरिता ने कहा कि भाई अब हम क्या करें, ये तो आग बढ़ती जा रही है, तो हम तो साथ में जल करके हम लोग मर जाएंगे। लेकिन बच्चे, क्योंकि वो एक ऋषि के बच्चे थे और समझदार थे, बहुत बहुत छोटे छोटे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं माँ, तुम ऐसा करो कि तुम भी चली जाओ, और हम तो उड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो हम तो यहीं पर ही इसी में जल के मर जाएंगे और फिर हमें दूसरा कोई और अच्छा जन्म मिल जाएगा, इसलिए तुम चली जाओ और दूसरे किसी मेल पक्षी के साथ में जाकर के रहने लगो, फिर तुम्हारे और दूसरे बच्चे होंगे तो फिर तुम हमें भूल जाओगी और तुम आराम से रह सकोगी। लेकिन बच्चे, आप लोग तो सब जानती हैं कि माँ का जो प्यार होता है, उसने जरिता ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा करते हैं कि ये जो पेड़ है इसके नीचे एक चूहों का बिल है, तो मैंने देखा है वो बिल है, तो मैं तुम्हें उस बिल के अंदर रख देती हूँ, तो जब आग आई तो पेड़, और फिर मैं उस बिल को मट्टी से ढक दूंगी, तो पेड़ तो जल जाएगा लेकिन तुम बच जाओगे, आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन बच्चों ने कहा कि हमने देखा है माँ, उसमें चूहे हैं और वो चूहे हमें खा जाएंगे और हमें ऐसी मौत मरने से तो अच्छा है कि हम इस पेड़ के ऊपर ही जल करके मर जाएं। तो जरिता ने कहा कि मैंने देखा है कि एक गिद्ध जो है वो उसने चूहों को खाया है इसमें से, तो चूहे नहीं होंगे और तुम बच जाओगे। लेकिन वो चारों बच्चे जो थे वो तैयार नहीं हुए, उन्होंने कहा कि नहीं माँ, इसमें अभी भी चूहे होंगे और वो हमें खा जाएंगे, तो हमें ऐसी मृत्यु को हम नहीं स्वीकार करते हैं। तो फिर उन्होंने फिर कहा कि देखो माँ, हम तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए, और तो तुम ऐसा करो, अब तुम भी उड़ करके चली जाओ, और हमने अपने पिताजी को तो देखा नहीं है, लेकिन तुम भी चली जाओ, कम से कम तुम्हारी जिंदगी तो बच जाएगी। तो जरिता ने क्या किया कि वो उस पेड़ के ऊपर से उड़ी और फिर अभी पास पास के जो पेड़ थे जिन तक अभी आग नहीं पहुंची थी, वो वहां पर मंडराती रहती थी और उनका अपने बच्चों का ध्यान रखती रहती थी जब तक कि उस पेड़ के पास अग्नि नहीं पहुंची। तो वो इसी तरह से देखती रहती थी और उनको ला करके दाना पानी खिला देती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि आग उस पेड़ के ऊपर भी आ गई, तो वो जो बच्चे थे वो इतने समझदार थे, उन्होंने उन अग्नि से प्रार्थना की, जैसे मंत्र पढ़े जाते हैं
उस तरह से उन्होंने कहा कि हे अग्नि माता, हम इतने लाचार हैं, हमारे पंख भी नहीं निकले और हम कहीं जा नहीं सकते और हमारी माँ हमारे लिए इतनी व्याकुल है, तो आप हमें क्षमा कर दो, आप हमें मत जलाओ। तो जो अग्नि देवी थी उन्हें उन बच्चों के ऊपर रहम आया और उन्होंने उन बच्चों को नहीं जलाया। वो लोग आपस में पहले तो खुश रहते थे, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के, जब तक अग्नि नहीं आई थी। तो जो उनमें सबसे बड़ा वाला था वो अपने छोटे वाले जो तीनों थे उनको प्यार करता था, उनको समझाता था। छोटे वाले कहते थे कि तुम बड़े हो इसलिए हमारा ख्याल रख सकते हो, लेकिन जिस दिन अग्नि आई तो फिर चारों ने मिलकर उनसे प्रार्थना करी और अग्नि ने उनको नहीं जलाया। फिर जब जरिता ने देखा कि उसके चारों बच्चे बच गए तो फिर वो उड़ के वापस उसी पेड़ के ऊपर आई और उसने अपने बच्चों को बहुत प्यार किया और बहुत खुश हुए वो लोग। इधर जो मंडा पाला था लपिता के साथ में खूब मतलब आराम से रह रहा था और अपने मौज मस्ती से उड़ता था और भी दूसरे जो पक्षी थी, फीमेल पक्षी थी, उनके साथ उड़ता रहता था, करता रहता था। लेकिन फिर उसको थोड़ी चिंता हुई कि इतनी इस जंगल में आग लगी है, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा। तो वो उसने वो लपिता जो थी वो समझ गई, उसको पता लग गया कि इसको अपने बच्चों की याद आ रही है और ये अपनी वही जरिता के पास जाना चाहता है। अब इसका मेरे से मन भर गया है। तो उसने लपिता ने उसको मंडापाला को कहा कि मुझे मालूम है अब तुम्हारा जो है मेरे से मन भर गया है, तुम बच्चों का ऐसे ही बहाना बना रहे हो। मुझे मालूम है तुम्हें पिछले जन्म का वरदान मिला हुआ है कि जो तुम्हारे बच्चे होंगे वो अग्नि में नहीं जल सकते हैं। तुम्हें ये मालूम था, इसीलिए तुम आराम से यहाँ पर घूम रहे थे और मेरे साथ आराम से मजे कर रहे थे। लेकिन अब तुम्हारा मन भर गया है तो तुम जाओ, अपने जरिता के पास जाओ, अपने बच्चों के पास जाओ। उसने समझाया मंडापाला ने, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जरिता ने कहा कि मैं जानती हूँ पहले भी कई ऐसे मेल पक्षी आए जो मेरे साथ रह करके और फिर अपना मतलब अपना वो करके चले गए, तो मुझे मालूम है तुम भी ऐसा ही करने वाले हो, तो तुम जाओ। तो मंडापाला वापिस उसी पेड़ के पास आया अपने बच्चों को देखने के लिए और उसने जरिता को कहा कि कैसे हैं मेरे बच्चे, इनमें से बड़ा कौन सा है क्या। तो जरिता ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और फिर उसने गुस्से से बोली कि तुम अब आए हो देखने के लिए और लपिता के लिए हमें छोड़ के चले गए, अब तुम जाओ उसी के पास में। और अब उसने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम वापस यहाँ पर आ गए, तो तुम इसी तरह से तुम करोगे। हमें और बच्चों ने भी कहा कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हम तुम्हें जानते भी नहीं, क्योंकि तुम तो पहले ही हमें छोड़ करके चले गए थे, तो हम तो जानते भी नहीं तुम्हें, तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम अपनी माँ के साथ रहेंगे। तो इसके अंदर फिर लास्ट में श्री राजगोपालाचारी ने मंडापाला के शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए हैं। वो कहते हैं कि ए वुमेन विल नॉट केयर फॉर हर हस्बैंड आफ्टर शी हैज बिकम ए मदर, सच इज द वे of the world. Even the blameless Vasishtha was thus ignored by अरुंधति। तो ये वशिष्ठ और अरुंधति की एक अलग कथा है, जो कभी मुझे जब समय मिलेगा
तो मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश करूंगी। तो ये जो मैंने सुनाई ये कथा, ये श्री राजगोपालाचारी की है। तो उसमें मैंने पढ़ी थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने आपके साथ में शेयर की है। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को भी पसंद आए, और अगर पसंद आएगी तो आप अपने कमेंट्स लिखिएगा, तो उससे मेरा थोड़ा सा मॉरल बूस्ट होता है। और क्या कहते हैं, लाइक बटन दबा दीजिएगा बस, और खुश रहिएगा हमेशा।